हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लैंग्वेजेस मेथड से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग एक बार इसको ज़रूर देखिएगा। क्या है क्वेश्चन, क्या है आपके पास? प्रूव दैट द क्यूब इज़ ऑफ मिनिमम सरफेस एरिया फ्रॉम ऑल पैरेललोग्राइड ऑफ गिवन वॉल्यूम। हमको प्रूफ करना है कि द क्यूब इज़ ऑफ मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है, फ्रॉम ऑल पैरेललोग्राइड ऑफ गिवन वैल्यू। पैरेललोग्राइड ऑफ गिवन वैल्यू में क्यूब का क्या होना चाहिए? मिनिमम सरफेस एरिया होना चाहिए। ठीक है, क्या प्रूफ करना है? पैरेललोग्राइड षष्ठफल की, ठीक है, षष्ठफलक। पैरेललोग्राइड मतलब आपको हिंदी में क्या बोलते हैं? षष्ठफलक। ठीक है, देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। क्या है आपके पास सॉल्यूशन? लेट एक्स वाई जेड बी द एजेस ऑफ पैरेललोग्राइड। ठीक है, एक्स वाई जेड उसके क्या हो गए? एजेस हो गए, किसके? पैरेललोग्राइड के। तो सरफेस एरिया ऑफ पैरेललोग्राइड क्या होता है? 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है। और वो इसमें कंडीशन क्या दिया है? किस पे बोल रहा है? सरफेस एरिया किस पे बोल रहा है? वॉल्यूम पे। तो कंडीशन क्या होगा? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होगा? एक्स वाई जेड। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। मतलब आपको इस स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन दिए थे, आपने फंक्शन बनाया और कंडीशन बनाया। ठीक है, एक्स वाई जेड क्या है आपके पास? एजेस से पैरेललोग्राइड के, तो उसका सरफेस एरिया और क्या निकाला आपने? वॉल्यूम निकाला। फिर लिखा करना है वी डिफाइंड अ फंक्शन। अब एक फंक्शन डिफाइन करना है आपको। लास्ट लैंग्वेजेस रिलेटेड का प्रोसेस पता है, जब फंक्शन और एक कंडीशन दिया रहता है तो हमको एक अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर इंट्रोड्यूस करना रहता है। तो वी डिफाइंड अ फंक्शन एफ सच दैट, इस प्रकार की एफ इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2 टाइम एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस लैम्डा। वी भी रहेगा, ठीक है, वी यहाँ पे कौन वो नहीं है, तो वी इधर चला जाएगा तो प्लस में तो रखे किस में जाएगा? माइनस में। तो माइनस वी प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस लैम्डा, और ये कंडीशन। ठीक है, वेयर लैम्डा इज क्या है? अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर है, ये तो आप लोगों को पता है। फिर आपको क्या निकालना है? इसका मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए क्या करना रहता है? एफ को एक्स वाई जेड तीनों के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा? पार्शली डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा आपके पास? इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2y प्लस जेड, और इधर क्या हो जाएगा आपके पास? प्लस लैम्डा वाई जेड। वी तो 0 हो जाएगा, वाई जेड। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया आपने? 3। ये तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ? एक्स के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे? एक बार वाई के रिस्पेक्ट में और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे और एक बार जेड के रिस्पेक्ट में। तो ये आएगा कंडीशन। ठीक है, फिर फ्रॉम 3 से क्या पता है आपके पास? फ्रॉम 3 क्या पता है आपके पास? 2 टाइम्स वाई प्लस जेड प्लस लैम्डा वाई जेड इज इक्वल्स टू 0। तो ये प्लस में उधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में। ठीक है, हो गया माइनस में। ये इधर इंटू में तो इधर आके किस में हो गया? डिवाइड में। क्लियर है? उसके बाद क्या किया है? -2 इधर इंटू में है, इधर आके किस में हो गया आपके पास? डिवाइड में। वाई अपॉन वाई जेड करोगे तो 1 अपॉन जेड, और जेड अपॉन वाई जेड करोगे तो 1 अपॉन वाई मिलेगा। ये तो इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करने से हुआ। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करोगे तो क्या क्या मिलेगा? 1/x प्लस 1/z इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा बाई 2, 1/y प्लस 1/x इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा बाई 2। अब तीनों का क्या है? राइट इक्वल है, तो तीनों का लेफ्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे, इक्वल हो गए। अब उसके बाद क्या लेके चलोगे आप? फर्स्ट 2 को लेके चलो। ठीक है, फर्स्ट 2 को लेके चलो। तो ये फर्स्ट 2 को लेके चलोगे तो 1/z से 1/z कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 1/x इज इक्वल्स टू क्या बचा? 1/y। फिर फर्स्ट और लास्ट को लेके चले तो 1/x से 1/x कट गया, तो बचा क्या? 1/z इज इक्वल्स टू 1/y। 1/x बराबर कितना पता है? 1/y, और 1/y बराबर कितना पता है? 1/z। तो ये एक रिलेशन मिल गया, 1/x इज इक्वल्स टू 1/y इज इक्वल्स टू 1/z। ठीक है, ये मिल गया आपको। अब इसका मतलब क्या है? वो तो उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 1/x, तो वो भी इक्वल होगा। तो क्या होगा आपके पास? x बराबर y बराबर क्या होगा? z। मतलब x y z तीनों की वैल्यू क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो कंडीशन में रख दो v इज इक्वल्स टू क्या पता है? x y z। तो x की y की वैल्यू भी x, z की वैल्यू भी x, तो x क्या हो गया? क्यूब हो गया। और ये क्यूब इधर जाएगा पावर में, तो क्या हो जाएगा? 1/3। तो x का वैल्यू क्या तो मिला? v की पावर 1/3। तो x बराबर y बराबर z है, तो तीनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद अपने को क्या मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो क्या लेके चलोगे? लेट टेकिंग z एज ए डिपेंडेंट एंड x एंड y आर इंडिपेंडेंट।
ठीक है। जेड को कैसे ले लोगे, डिपेंडेंट, और एक्स और वाई को क्या ले लोगे आप लोग, इंडिपेंडेंट ले लोगे। तो फिर फ्रॉम टू, जो इक्वेशन 2 है आपका, ठीक है, इक्वेशन 2 है, उसको डिफ्रेंशिएट करोगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इक्वेशन नंबर 2 क्या था आपका, v इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड था, तो इसको पार्शली डिफ्रेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो v का क्या हो जाएगा 0। अब x इंडिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट, बट z क्या है, डिपेंडेंट है x और y पे, तो उसे प्रोडक्ट ऑफ क्या लगेगा, टू फंक्शन। तो पहले x का करोगे तो क्या मिलेगा, वाई जेड, फिर प्लस, फिर एक्स वाई हो गया, z मतलब क्या, डेल जेड बाय डेल एक्स। तो ऐसे डेल जेड बाय डेल एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ये प्लस में है तो इधर आके किस में हो गया है आपका, माइनस में, ठीक है। फिर ये इधर इनटू में है तो जाके डिवाइड में, तो वाई वाई कट जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस जेड बाय एक्स। ये किसका निकला, डेल जेड बाय डेल एक्स का। सिमिलरली डेल जेड बाय डेल वाई का करोगे तो कितना आएगा, माइनस जेड बाय वाई, ठीक है। इसको करने का ज़रूरत नहीं है, जब एक्स का कर रहे तो नीचे एक्स आया, नहीं उसका वाई का कर रहे तो इधर कितना आया आपका पास, वाई, ठीक है। इसको सिमिलरली लिख सकते हो। उसके बाद ये तो डेल जेड हो गया। अब ऐसे फ्रॉम फर्स्ट, अभी फ्रॉम सेकेंड का किए थे, अब फ्रॉम फर्स्ट का कर लो, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट में क्या था, एस बराबर 2x 2y 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स था, सरफेस एरिया, तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स 2 टाइम्स, फिर क्या हो जाएगा 2xy था, तो क्या हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा 1, वाई जेड, इसमें क्या था वाई जेड, तो वाई जेड का कितना हो जाएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स, प्लस यहाँ पे क्या था एक्स जेड था, तो एक्स जेड में क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो पहले एक्स का करोगे तो कितना होगा 1, तो जेड हो गया, फिर एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स। आप लोग देखिएगा वहाँ से निकाल लिख लीजिएगा एस बराबर क्या है, और उसके बाद उसको यहाँ पे एक एक करके डिफ्रेंशिएट करना। बस याद रखना कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है और जेड क्या है, डिपेंडेंट है। फिर उसके बाद वाई प्लस जेड, ठीक है, ये वाई और जेड को एक साथ रख लिया। डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू कितना पता है, माइनस जेड बाई एक्स, अभी निकाले पिछला, और ये डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस जेड बाई एक्स हो गया, ठीक है। फिर उसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाले एक्स से ये वाला एक्स कट गया, माइनस जेड बचा, ये बचा, ठीक है। यही जेड से ये जेड क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 2 और इन दोनों में से एलसीएम क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा, ठीक है, y कॉमन निकल जाएगा, ऊपर से y कॉमन निकल जाएगा, नीचे एलसीएम x निकल, तो क्या हो जाएगा x माइनस जेड। ये किसका निकला, डेल एस बाई डेल एक्स का निकला। अब ऐसे सिमिलरली डेल एस बाई डेल वाई करोगे तो कुछ नहीं करना है, जहाँ y है वहाँ पे x कर देना, और जहाँ पे x है वहाँ पे क्या कर देना, y कर देना, ठीक है। ये तो एस और एस का फंक्शन का हो गया। अब मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, आर एस टी, तो ठीक है आर निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो आर क्या होगा आपके पास, ठीक है, डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, मतलब ये वाले टर्म को फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये में डिनोमिनेटर में भी एस एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे डिवीज़न वाला लगेगा फॉर्मूला, तो नीचे वाले का होगा क्या होगा आपके पास, एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2y तो इधर हो गया, फिर x आएगा, फिर ये अंदर का होगा, तो x का कितना हो गया 1, जेड का कितना हो गया डेल जेड बाई डेल एक्स, बीच में क्या लगेगा माइनस, फिर x का कितना हो जाएगा 1 और x माइनस जेड हो गया, ठीक है। 2y x डेल जेड बाई डेल एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस जेड बाई एक्स, ठीक है, तो प्लस हो गया, फिर माइनस एक्स माइनस जेड बाई एक्स स्क्वायर, क्लियर है। फिर इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे, और कंडीशन हमको पता था कि वैन x बराबर y बराबर क्या पता है आपको पास, z पता है, आप निकाल चुके हो। तो यहाँ पे हर जगह x y और z की जगह, सबकी जगह क्या पुट कर दो x, तो यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x तो है, यहाँ पे सॉरी x, तो ये 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, x बाई एक्स कितना हो गया 1, और तो क्या 1 बाई ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अंदर लेके चले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये x और ये x और ये x क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 2 से कितना आएगा, r का वैल्यू कितना आएगा आपके पास 4 आएगा। r का वैल्यू कैलकुलेशन करने से क्या आ रहा है आपके पास, r का वैल्यू कितना आ रहा है, r का वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास 4 आ रहा है। सिमिलरली t का भी करोगे तो वैसी प्रोसेस 4 आएगा, ठीक है, r का वैल्यू 4, तो t का वैल्यू भी कितना आ रहा है आपके पास 4 आ रहा है। फिर आपको देखो ये एस और ये एस में कंफ्यूज मत होना, इसलिए इसको स्मॉल एस बना लिया। आर एस टी निकालते ना तो स्मॉल एस क्या होता है, डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है, जो भी तो 2 बाई वाई, अब उसको जो भी रहेगा डेल एस अपॉन डेल वाई को उसको एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या कर देना, आप डिफ्रेंशिएट कर देना पीछे से देख के, ठीक है। और डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, माइनस जेड बाई एक्स होता है, और एक्स बराबर वाई बराबर जेड है, तो यहाँ पे वैल्यू सारी पुट्स कर देना। तो एस का वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास 2 आ रहा है, एस का वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास 2 आ रहा है,
ठीक है। फिर आप क्या निकालोगे, आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो आर का वैल्यू 4, टी का वैल्यू 4 और एस का वैल्यू कितना आया 2, तो कितना होगा 4 4 कितना जाएगा 16 और 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, 16 माइनस 4 करोगे तो कितना आ रहा है 12 ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव में आ रहा है और आर बराबर 4 भी क्या है ग्रेटर देन 0। यहाँ पे वाला स्टेप आप लोग करके देखिएगा, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, इसको रखना वैल्यू और डिफ्रेंशिएट करना, इतना आप लोगों से हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या आ रहा है, दोनों पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कैसी वैल्यू दे रही है, मिनिमम वैल्यू दे रही है, यही तो प्रूफ करना था। तो यही लिखा है हेंस एक्स बराबर वाई बराबर जेड, सरफेस एरिया इज क्या है मिनिमम, दैट इज द सरफेस इज मिनिमम व्हेन पैरेललोपाइड इज अ क्यूब। जब पैरेललोपाइड क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, क्यूब बनेगा मतलब उसकी सारी एजेस इक्वल हो जाएंगे, इज दैट इज द सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन पैरेललोपाइड इज अ क्यूब। जब वो क्यूब बन जाएगा तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। कोई भी लाइन पे डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।